सो डियर स्टूडेंट्स, हमने एम्फीबियन का टॉपिक शुरू किया हुआ है और एम्फीबियन के टॉपिक में हमने फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस किया। फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी के बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉग। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, ऑल्दो वो सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है, बट मैंने पहले ही कहा कि कोई भी नॉलेज जो है वो बेकार नहीं जाती। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग का पता है तो मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो है वो आपका निकल जाता है इन केस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। कुछ माइनर से बदलाव हैं, वो हम जो है वो बात करते करते उसे डिफ्रेंशिएट कर ही देंगे, लेकिन एज सच ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम का ऑलमोस्ट सारा कंटेंट जो है, ऑलमोस्ट सारा कंटेंट, नॉट द इंटायर कंटेंट, वो फ्रॉग से रिलेटेड होता है विद माइनर डिफरेंसेस एज आई सेड अर्लियर। अब जैसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको रिकॉल करना है कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग में पढ़ा था कि जब भी हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें इसे हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है mouth as well as anus in case of human being and mouth as well as cloaca in case of frog, right? अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या वो फ्रॉग में सारे कंपोनेंट है या नहीं है, वो हम फ्रॉग के केस में डिस्कस करेंगे। एज सच अब इस टॉपिक को आप बने रहिएगा एंड आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि जो आपने पहले पढ़ा हुआ था उसकी कितनी ज़्यादा यूजफुलनेस आपको इस टॉपिक में दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, तो फ्रॉग का सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल की बात कर लेते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में जैसे आपको पता है कि फर्स्ट कंपोनेंट आता है माउथ। तो फ्रॉग के केस में क्या होता है कि माउथ जो है ये बाउंडेड होता है बाय अपर जा एंड मूवेबल लोअर जा। तो इट मीन्स इसका अपर जा मूव नहीं करता लेकिन लोअर जा मूव करता है, और हमारे केस में भी यही होता है। हम जब जा की मूवमेंट करते हैं इट ऑलवेज विल बी द लोअर जा नॉट द अपर जा। बक्कोफेरेंजियल कैविटी, तो देखिए हमारे में क्या होता है कि हमें बक्कल कैविटी होती है बट इनमें बक्कोफेरेंजियल कैविटी है। तो बक्कल कैविटी और फेरिंक्स का रीजन आपस में मिला हुआ है, बक्कोफेरेंजियल रीजन। तो बक्कल कैविटी एंड फेरिंक्स हैव बीन मर्ज इनटू वन कैविटी। जैसे मैंने पहले कहा कि बक्कल कैविटी और फेरिंक्स जो है दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो तभी इनको बोलते हैं बक्कोफेरेंजियल कैविटी। और इनमें जो स्ट्रक्चर होते हैं ऑब्वियसली सबसे पहली बात टीथ। जो टीथ इनमें क्या होते हैं, होमोडंट, पालेफायोडंट एंड एक्रोडंट। तो पाले का मतलब मैनी एंड फायोडंट मतलब बड़े सारे जो दांत आते जाते हैं। हम में होता है डाइफोडंट कि दांत जिंदगी में 2 बार आते हैं, मिल्क टीथ एंड परमानेंट। इनमें बड़ी बार आते हैं तो टूट जाएंगे फिर आ जाएंगे, टूट जाएंगे और फिर से आ जाएंगे। व्हाट अबाउट एक्रोडंट? बच्चे ये जो टर्म है एक्रोडंट, अब एक्रोडंट टर्म जो है वो आप कहाँ पर यूज़ करते हो? देखो टीथ की टाइप जो होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। हमारे केस में, ह्यूमन बीइंग के केस में जो टीथ होते हैं वो होते हैं थिकोडेंट टाइप के टीथ। थिकोडेंट में क्या होता है कि टीथ जो है एक कैविटी में प्रेजेंट हो गए, दिस इज अ कैविटी, और इसके अंदर जो टीथ होगा उसे हम बोलेंगे थिकोडेंट, राइट। एक्रोडेंट का मतलब होता है कि वो जॉ बोन के ऊपर सच ऐसे प्रेजेंट है, देयर इज नो सच कैविटी जिसके बीच में वो फिट हो जाता है। ऐसे टीथ को हम लोग एक्रोडंट टीथ कहते हैं और फ्रॉग में एक्रोडंट टीथ होते हैं, राइट। दूसरी बात, ह्यूमन बीइंग के केस में हमने पढ़ा था कि वी हैव हेट्रोडंट टाइप ऑफ टीथ, बट फ्रॉग के केस में सारे टीथ एक जैसे होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोडंट टाइप ऑफ टीथ। तो ऑब्वियसली बात है कि थिकोडेंट और एक्रोडेंट में आपको डिफरेंशिएट हो चुका होगा। ऐसे ही एक प्लूरोडेंट आता है जो कि फ्रॉग के केस में तो नहीं है, बट अब बात चल रही है तो मैं उसके बारे में बता देता हूँ। प्लूरोडेंट जो होते हैं वो होते हैं कि इसके साइड से निकला हुआ है, जैसे ये सामने है तो यहाँ से
यहाँ से, ना वो ऊपर है ना वो कैविटी में है, वो उसके पीछे वाली साइड और आगे वाली साइड, मोस्ट प्रोबेबली वो पीछे वाली साइड से ऐसे चिपके होते हैं, ऐसे जो दांत। फिर जो टीथ इनमें होते हैं वो क्या होता है कि एब्सेंट ऑन द लोअर जा वाइल प्रेजेंट ऑन द अपर जा, तो इनके दोनों जा में टीथ नहीं होते, राइट। इस बात को दिमाग में रख के चलना कि लोअर जा में टीथ एब्सेंट होते हैं और हमेशा अपर जा में टीथ प्रेजेंट होते हैं। टीथ हमेशा बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, कोनिकल टीथ नोन एज मैक्सिलरी टीथ। तो कोनिकल शेप हैं, बैकवर्ड डायरेक्टेड हैं, और बैकवर्ड डायरेक्टेड टीथ का फ़ायदा क्या होता है, इट प्रिवेंट द एस्केप ऑफ द प्रे। तो जो ये मुंह में लेके जाते हैं वो कहीं भाग ना जाए, तो बैकवर्ड जो डायरेक्टेड टीथ है वो उस प्रे को माउथ में ही रखते हैं, ठीक। इसके अलावा इनके माउथ में 2 पैचेस ऑफ बोमराइन टीथ होते हैं, ये कि फ्रॉग में प्रेजेंट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बोमराइन टीथ का प्रेजेंट होना ऑन ईच बोमर बोन। तो हर एक बोमर बोन के ऊपर एक बोमराइन टीथ होता है नियर द इंटरनल नेरिस। फिर आता है इंटरनल नेयर प्रेजेंट ऑन द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी लाइंग आउटर टू द बोमराइन टीथ। और ये जो इंटरनल नेयर है, ऑब्वियसली बात है, आपको पता भी होना चाहिए कि जो नेयर्स हैं इनका काम क्या होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, है ना। तो हमारे में एक्सटर्नल नेयर इंटरनल नेयर ऐसा सच होता है। फिर आता है ओपनिंग ऑफ वोकल सैक। जैसे हमने कल लास्ट टाइम के वीडियो में पढ़ा था कि भाई मेल फ्रॉग में वोकल सैक होते हैं जो क्रॉकिंग की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इट मीन्स उनकी ओपनिंग भी होनी चाहिए इन मेल फ्रॉग। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं 2 ओपनिंग ऑफ वोकल सैक नियर द एंगल ऑफ लोअर जा, और जो कि क्रॉकिंग में हेल्प करते हैं। तो फीमेल में वोकल सैक नहीं होते, तो ना ही उनमें कोई ऐसा वोकल सैक की ओपनिंग होगी। तो ये बात हमने ऑलरेडी पिछले टॉपिक में डिस्कस कर ली हुई है जब हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर चीज़ें जो नोटिस करने वाली आती हैं, जो मैं आपको कहूँगा, तो नंबर 1 ये चीज़ आती है कि इनमें बक्कोफेरेंजियल कैविटी होती है, बक्कल और फेरेनिक्स अलग नहीं है। नंबर 2 इनमें टीथ होमोडेंट होते हैं, राइट। इनमें टीथ पालेफाइडेंट होते हैं और एक्रोडेंट होते हैं। फिर इनमें बोमराइन टीथ होते हैं। और वोकल सैक मैंने मॉर्फोलॉजी के टाइम पे बोला था, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है कि मेल में वोकल सैक प्रेजेंट होते हैं। तो एज़ फार एज एलिमेंट्री कैनाल के माउथ के जो कंपोनेंट है, जिसमें हमने बक्कोफेरेंजियल कैविटी के बारे में बात की, टीथ के बारे में बात की, जब वोकल सैक के बारे में बात की, तो इनमें जो इम्पॉर्टेंट कंटेंट था हमने मेनली उसी के ऊपर फोकस रखा हुआ है। और ये टॉपिक प्रिसाइजली हमने करना है और टू द पॉइंट इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर फोकस करके ही करना है। तो चलिए इससे आगे एक कदम और बढ़ते हैं टंग के बारे में। तो टंग क्या है, टंग इनमें फिक्स होती है इन फ्रंट, पर जो हाइडर एंड होता है, मतलब पिछला एंड होता है टंग का, वो फ्री होता है और बाइलोब्ड होता है। हमारे केस में टंग पीछे से फ्यूज्ड होती है, आगे से फ्री। लेकिन फ्रॉग के केस में आगे से ये जो है जुड़ी होती है, मतलब ये फिर्मली अटैच होती है टू द बक्कल कैविटी, लेकिन पीछे से ये फ्री होती है। और जो पीछे से फ्री है वो बाइलोब्ड है। कभी भी फ्रॉग को देखना, जब वो इंसेक्ट को पकड़ता है तो टंग बाहर आती है तो वो बाइलोब्ड है। इससे पहले जो हमने टॉपिक बनाया था जिसमें एनिमेशन यूज़ की हुई थी फ्रॉग की, वहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी क्या था, टंग बाइलोब्ड था और वो इंसेक्ट को पकड़ रहा था, ठीक। सडन एक्शन ऑफ टंग जो होती है कि वो बाहर जाए और फिर अंदर आए, ये ड्यू टू होती है प्रेजेंस ऑफ प्रोटेक्टर एंड रिट्रैक्टेड हाइपोग्लॉसियल मसल। तो इसमें 2 टाइप के मसल हैं, प्रोटेक्टर मसल और रिट्रैक्टर मसल। प्रोटेक्टर जो बाहर प्रोट्रूड करवाता है और रिट्रैक्टर जो फिर से टंग को खींच के बक्कल कैविटी के अंदर लाता है, हाइपोग्लॉसल मसल, ठीक। ग्लॉटिस स्लिट लाइक ओपनिंग होती है ग्लाइटिस की, जो लैरिंजियोट्रैकियल चैम्बर में लेके चलती है। इसके बाद आता है इसोफेगस। तो देखिए आपको पता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रॉग में हमने बात की थी कि फ्रॉग में नेक नहीं होता। तो ऑब्वियसली बात है जिस जानवर में नेक ही नहीं होता तो वहाँ पर इसोफेगस का होना ऑलमोस्ट क्या होगा, नहीं के बराबर।
तो इनमें जो एब्सेंस ऑफ नेक है इन फ्रॉग, तो इसोफेगस शॉर्ट ट्यूब होगी, मतलब नहीं के बराबर मैंने बोला, ये नहीं बोला कि वो होगी नहीं, तो नहीं के बराबर मतलब थोड़ी सी होगी। तो शॉर्ट ट्यूब स्ट्रक्चर होगी डेट लीड टू द स्टोमक। तो स्टोमक की बात की जाए, इसमें कार्डिक और पेलोरिक स्टोमक है। कार्डिक और पेलोरिक के बारे में जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इनके सब ह्यूमन बीइंग, वैसा ही आप लेके चलिएगा, इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ें बोलने वाली नहीं है। कार्डिक पहले वाला हिस्सा है और पेलोरिक बाद वाला हिस्सा है। फंडस बॉडी वाली चीज़ों को आप यहाँ पर नहीं देखेंगे। देन स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम एंड इलियम है। यू कैन नॉट फाइंड जेजिनम हेयर, राइट। तो जेजिनम वाला हिस्सा यहाँ पर नहीं मिलेगा, ड्यूडेनम और उसके बाद इलियम मिलेगा। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगा रेक्टम, और जो रेक्टम है वो ओपन होता है इनटू द क्लोइका। क्लोइका फीमेल फ्रॉग में होता है, जो कि क्लोइका आल्सो रिसीव द यूरेटर एंड ओविडक्ट, ठीक है। और जो मेल में क्लोइका होता है उसमें मेल द यूरिनोजेनिटल डक्ट आर रिसीव्ड इन एडिशन टू द रेक्टम। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि क्लोइका मेल और फीमेल में क्या अलग करके आ रहा है। तो फीमेल में यूरेटर की ओपनिंग, मतलब ये यूरिन का पैसेज है जो बाहर ओपन हो रहा है, और ओविडक्ट की ओपनिंग दोनों की होती है क्लोइका में। और मेल में यूरिनोजेनिटल डक्ट, क्योंकि आपको पता है कि यूरिन और स्पर्म इन केस ऑफ वर्टिब्रेट वो एक ही स्ट्रक्चर से जाता है, तो यूरिनोजेनिटल डक्ट बनती है और वो ओपन होती है इन एडिशन टू द रेक्टम इन केस ऑफ क्लोइका में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस नहीं रखेगा। हाँ, ये चीज़ जो इम्पॉर्टेंस रखेगी वो क्या है कि यूरिनोजेनिटल डक्ट जो होती है वो इन केस ऑफ फ्रॉग में आपको मिलेगी। दूसरी बात ये है कि ये जो आपका स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ आपने कि यहाँ पर नेक नहीं है, यहाँ पर इसोफेगस शॉर्ट होता है, ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होल्ड करते हैं। देन जेजिनम का एब्सेंट होना ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ऑफकोर्स ये चीज़ तो मैटर करती है। यहाँ पर डायग्राम भी लगी हुई है, और सबसे टॉप की डायग्राम में देखोगे तो टंग का पिछला हिस्सा जो उसने प्रोट्यूड किया है फ्रॉग ने, वो बाइफिकेटेड होता है, और टंग बाहर जाती है ड्यू टू प्रोटेक्टर मसल और वापस आती है ड्यू टू रिट्रैक्टर हाइपोग्लॉसल मसल। ये जो पॉइंट है मेरे हिसाब से ये मैटर करता है, ये जो अभी हमने इस स्लाइड में पढ़ा, क्लोइका और व्हाट अबाउट द मसल्स ऑफ द टंग, दैट्स मेक्स ए सेंस फॉर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी में जो हमने डिस्कस किए थे वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बोले थे, उसके बाद माउथ में जो टीथ के बारे में बोले थे, और अब टंग के बारे में जो बोले हुए हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने अच्छे से गौर फरमाना है, राइट। यहाँ पर अब एलिमेंट्री कैनाल नीचे की डायग्राम देखोगे तो ड्रा भी की हुई है कि इसोफेगस है, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, देन रेक्टम है, ठीक, और क्लोइकल अपर्चर है। इसके अलावा बात आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो अब हम पढ़ेंगे रिगार्डिंग इसके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले लीवर है जो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है। ऑब्वियसली बात है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ये, नॉट द एंडोक्राइन ग्लैंड। कंपोज्ड ऑफ 2 लोब्स होता है, और ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग में 2 से ज़्यादा ही लोब होते हैं। तो इन केस ऑफ फ्रॉग तो लेफ्ट लोब एंड राइट लोब जो होते हैं ज्वाइंटेड विद ईच अदर। दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है वो पैनक्रियाज है, जो ब्रांच्ड फ्लैट इलांगेटेड पेल येलो ग्लैंड होता है इन द मिजेंट्री एक्सटेंडेड इन द लूप बिटवीन स्टोमक एंड ड्यूडेनम वाली जगह पर ये प्रेजेंट होता है, राइट। तो इन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में नहीं जाऊंगा, दे परफॉर्म एज गुड एज फंक्शन, जो आपने बाकी में पढ़ा हुआ था। मैटर था कि ये 2 ग्लैंड भैया यहाँ पर होते हैं, और आपने ओवरव्यू में सिर्फ इसी को याद रखना है। तो विद दिस हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक ख़त्म होता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से बनाया हुआ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर गौर रखा हुआ है, क्योंकि अगर आपके बोर्ड में आ जाता है तो इतना लेंथी नहीं आएगा, वेल लेवल डायग्राम आ जाएगी। और मुझे तो पॉसिबिलिटी लगती है जो पहली बार पेपर आएगा तो वहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केस ऑफ फ्रॉग के चांसेस हैं, कुटेनियस का या पल्मनरी का या बकोफेरेंजियल जैसा स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो आप इस टॉपिक को एक बार फिर से देखिएगा, अगर कोई भी क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।